शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति जब समझता है तभी समझ पाता है। आज धर्म के विभिन्न विषयों पर जो अरे गहरे लोग, जिनको शास्त्र की एक पंक्ति नहीं मालूम, वो भी सलाह देने को तैयार बैठे हैं। और शास्त्र के सिद्धांत को न जानने के कारण शास्त्र के किसी भी अंश पर उनको संदेह हो जाता है और फिर उसकी आलोचना करने लगते हैं। शास्त्र जो कहता है वही धर्म है। धर्म अधर्म, पात्र काल, व्यक्ति, अधिकारी के भेद से धर्म ही अधर्म हो जाता है, अधर्म ही धर्म बन जाता है। एक ही वस्तु किसी के लिए धर्म भी होती है, दूसरे के लिए अधर्म भी होती है। पान खाना धर्म भी है और पान खाना अधर्म भी है। साधारण उदाहरण मैं दे रहा हूं। पान खाना धर्म भी है और अधर्म भी है। किसके लिए धर्म है, किसके लिए अधर्म है, यह जानने की जरूरत है। अगर ब्रह्मचारी पान खाए तो उसे पाप लगेगा, प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। अब इसमें कोई ये तर्क करे पान तो बड़ा पवित्र होता है, पान तो वनस्पति है, पान देवताओं को चढ़ता है, पान औषधि है, फिर ब्रह्मचारी ने खा लिया तो उसको प्रायश्चित्त और पाप क्यों? मतलब इसका कोई उत्तर नहीं। इसका एक ही उत्तर है, शास्त्र की आज्ञा है इसलिए बस। ब्रह्मचारी पान खा ले तो उसको पाप लगेगा, प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, और गृहस्थ पान खाए तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, उसका धर्म है। तांबूल भक्षण वही है, लेकिन गृहस्थ के लिए धर्म, ब्रह्मचारी के लिए अधर्म। और केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं, यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला। ब्रह्मचारी, सन्यासी और विधवा स्त्री और रजस्वला स्त्री अगर पान खाए तो उसे पाप लगेगा, और इसके अतिरिक्त कोई पान खाए बोले उसको पाप नहीं लगेगा। यह शास्त्र की व्यवस्था है। कल भी एक उदाहरण आया था, गृहस्थ अग्नि में हवन करे तो उसके लिए धर्म है, और सन्यासी उसी अग्नि में हवन करे तो उसको पाप लग जाएगा। अब आप कैसे कहोगे कि अग्नि में हवन करना पाप है? महाराष्ट्री बैठे थे दंडी स्वामी जगत गुरु जी महाराज। अब अगर वो हवन करना चाहें तो हवन करें, और ज्यों ही हवन करेंगे तो शास्त्र कहेगा इनको पाप लग गए। अब आप कैसे तर्क करोगे? भाई हवन करना इतना अच्छा काम है, क्यों पाप लग गया? बोले इसलिए पाप लग गया कि उनका अधिकार नहीं था। जिसके लिए जो अधिकृत कर्म है वह उसका कर्म है। तो मृगया करना यह क्षत्रियों का धर्म है। दूसरा कोई शिकार करे उसको पाप लगेगा, लेकिन क्षत्रिय शिकार करे उसको पाप नहीं लगेगा। उसके लिए शास्त्र ने यही धर्म कहा। इसलिए राम जी भी मृगया करते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावई आनी। गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बन मृग आनित घेरहि जाई। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बन मृग आनित घेरहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी। दिन प्रति नृपहि दिखावई आनी, दिन प्रति नृपहि दिखावई आनी। ये मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। ये मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। ते तनु तज सुर लोक सिधारे। ते तनु तज सुर लोक सिधारे। भगवान मृगया करते, ये भगवान का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है। और राम जी जब मृगया करने जाते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। लक्ष्मण जी किस लिए जाते हैं? मृगया करने के लिए।
बोले लक्ष्मण जी मृगया करने नहीं जाते, लक्ष्मण जी अपने लिए कुछ करते ही नहीं, उनका शेषत्व धर्म है, धर्म उनका शेषत्व है। जो कुछ करते हैं भगवान के लिए। यद्यपि लक्ष्मण जी भी क्षत्रिय हैं, अगर वो मृगया करें तो कोई दोष नहीं है, परंतु लक्ष्मण जी महाराज भगवान के साथ केवल भगवान के सेवा के लिए जाते हैं, भगवान के कार्य में सहयोग के लिए जाते हैं। वो जानते हैं मेरा अपना कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो इनके लिए हूं बस। महर्षि वाल्मीकि यहां स्पष्ट करते हैं कि यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, रघुनाथ जी जब घोड़े पर बैठकर मृगया करने के लिए धनुष बाण लेकर के जाते हैं तो अथैनम पृष्ठतो भेति, लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े और धनुष बाण भी लिए हैं, घोड़े पर बैठे भी हैं लक्ष्मण जी, स्वरूप वही है लेकिन मृगया नहीं करते। राम जी जहां जहां मृगया करने के लिए जाते हैं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर घोड़े पर सवार होकर राम जी की सेवा में, उनकी सुरक्षा में, उनके संरक्षण में लक्ष्मण जी लगे। ये उनका धर्म है। यथा ही हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनुः परिपालयन्, धनुष बाण लेकर रघुनाथ जी की सेवा के लिए उनके साथ जाता। लक्ष्मण जी ने अपने लिए कुछ जीवन में किया ही नहीं, और जीव का यही स्वरूप है। हम अपने लिए क्या करें, अपने लिए हम है ही नहीं है, हम तो भगवान के लिए। इसीलिए लक्ष्मण जी का एक नाम ही शेष है, शेषावतार। और वही शेषावतार भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए, जिन्होंने वैष्णव धर्म का सर्वत्र विस्तार किया। उस शेषत्व धर्म को उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से जगत को बताया। तो लक्ष्मण जी महाराज का जो धर्म है ये विशेष धर्म है, भगवत शेषत्व। और जो तीसरे भाई हैं श्री भरत जी महाराज, आप कहोगे तीसरे लक्ष्मण जी हैं, दूसरे हैं भरत जी। राम जी के बाद भरत जी, भरत जी के बाद लक्ष्मण जी, बाद में शत्रुघ्न जी। लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत में श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न ये क्रम माना जाता है। आप कहोगे जन्म तो पहले भरत भैया का हुआ, फिर लक्ष्मण जी को पहले क्यों माना? बोले लक्ष्मण जी को पहले इसलिए माना कि ये चारों भाई जब गर्भ में आए तो गर्भ में आने का इनका जो क्रम था, सबसे पहले राम जी गर्भ में आए और राम जी के बाद लक्ष्मण जी गर्भ में आए और तब भरत जी मां के कई के गर्भ में आए, इसके बाद शत्रुघ्न जी गर्भ में आए। जन्म भले भरत जी का पहले हुआ लेकिन गर्भ में आगमन लक्ष्मण जी का प्रथम हुआ। क्यों? बोले जब हवि का वितरण हो रहा था तो हवि के वितरण में सबसे पहले प्रथम भाग दशरथ जी महाराज ने महारानी कौशल्या को दिया। फिर परंपरा के अनुसार, मान्यता और सिद्धांत के अनुसार द्वितीय पत्नी श्री सुमित्रा जी, महारानी के कई छोटी पत्नी, तृतीय पत्नी। प्रथम अधिकार महारानी कौशल्या का था, इसलिए हवि का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और आधी हवि जो थी उसका आधा करके सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी ने जब प्राशन कर लिया तो जो आधे का आधा बचा था, 1/4, चौथाई, उसका 2 हिस्सा किया और एक हिस्सा महारानी केकई को दिया और एक हिस्सा जो बचा था उसको उठा करके फिर सुमित्रा जी को दे दिया। यह क्रम था। इस क्रम के अनुसार 4 रूपों में भगवान गर्भ में आए तो प्रथम राम जी आए, फिर लक्ष्मण जी आए, फिर भरत जी आए, फिर शत्रुघ्न जी आए। इसीलिए लक्ष्मण जी को रामानुज कहा जाता है। राम के अनुज ये हैं, उनके अनु माने पश्चात, जो पश्चात आया वो अनुज। यद्यपि भरत जी अनुज हैं, राम जी के बाद भरत जी का जन्म हुआ, भरत जी को भी रामानुज कहो, राम के अनुज हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्मण जी को भी कहो, शत्रुघ्न जी को भी कहो, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु प्रसिद्धि तो यही है कि राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण, राम। ये
लक्ष्मण जी की विशेषता है। तो लक्ष्मण जी महाराज का धर्म भगवत शेषत्व, और क्रम से जब हम नाम भी लेते हैं तो पहले लक्ष्मण जी का ही नाम आता है। अगर कोई पूछे दशरथ जी महाराज के 4 पुत्रों का नाम बताओ, तो सामान्य व्यक्ति भी यही कहेगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्या कहेगा? कभी ऐसा कहते सुना है? राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। कितना अटपटा लगता है। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न लगता है जैसे उल्टा हो गया। सीधे सीधे तो यही कहते बनता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जी महाराज जो शेषावतार हैं, आदौ जगदाधार शेषः, सतयुग में ये शेष रूप है, और त्रेता में ये लक्ष्मण के रूप में है, और द्वापर में ये बलराम जी के रूप में है, और कलयुग में यही भगवान श्री रामानुजाचार्य के रूप। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीरो। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं 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 भववीरो। आदौ सकल आधारा शेषा, आदौ जगदाधार शेषा, तदनु सुमित्रानन्दन वेषा, तदनु सुमित्रानन्दन वेषा, तदुपरि धृत हल मुसल विशेषा, तदुपरि धृत हल मुसल विशेषा, तदनन्तर ममवत गुरुरेषा, तदनन्तर मम गुरुवरेषा। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। सन्त्यजि सकल मुपायाचरणं, सन्त्यज सकल